गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 2। टुडे टॉपिक दादी माँ। दादी माँ के लेसन अपन ने कुछ पैराग्राफ रीड कर लिए थे। आप अपन आज जो बाकी के पैराग्राफ है उनको रीड करते हैं। ओके, देखो, दादी माँ को गवई गाँव के 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। इसमें लेखक कह रहा है कि लेखक ने किसका वर्णन किया है इस पैराग्राफ में? अपनी दादी माँ का। तो लेखक कह रहा है कि दादी माँ को गवई गाँव के 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। कि लेखक कह रहा है कि मेरी दादी को गाँव में जो भी बीमार हो जाता था उसकी 50 मतलब अनेक प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। मतलब गवई गवाए का मतलब होता है गाँव में जो दवाएं होती है ना उनके नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता था, जब गांव में कोई भी बीमार हो जाता था उसके पास पहुंचती, कौन पहुंचती? दादी माँ। गांव में कोई भी बीमार हो जाता था दादी माँ उसके पास पहुंचती। वहाँ भी वही काम, वहाँ भी कौन सा काम भाई? ये दवाइयों को नाम बताना। जिस हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। जिसकी तबीयत खराब है उसे हाथ छू कर देखती, कभी माथे को छू के देखती, कभी पेट को छू के देखती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, फिर भूत से संबंधित बताती। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती और लोगों को भूत से संबंधित मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक की बीमारियों के बारे में की बातें बताती। महामारी और विषुचिका के दिनों में वे रोज सवेरे उठकर, जैसे महामारी फैलती, महामारी का मतलब छूत से, छूने से होने वाला रोग, रोज सवेरे उठकर क्या करती? स्नान कराती। फिर लवंग, लवंग का मतलब लौंग, लौंग के जोड़े और गुड़ से मिश्रित जलधार गूगल और धूप देती। ओके, गूगल और धूप देती। सफाई कोई भी उनसे सीख ले, मतलब क्या करती? लवंग और गुड़ मिश्रित, लवंग का मतलब लौंग और गुड़ मिश्रित देती। नहाने के बाद क्या करती? उनके बिस्तर चेंज करती, मतलब सफाई के बारे में उनसे कुछ सीख ले। ओके, दवा में देर, दवा में देर होती तो मतलब क्या करती? उनको दवा देती। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो चादर या गिलाब को नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। महामारी फैलती, अगर मिश्री और शहद खत्म हो गया और बिस्तर चेंज नहीं किया तो वह देखकर वो पागल हो जाती। क्योंकि महामारी क्या होती है? छूने से होने वाला रोग होता है ना ये। महामारी छूत से फैलने वाला घातक रोग होता है, तो उसको देख के उसका दिमाग खराब हो जाता, मतलब पागल हो जाती। बुखार तो मुझ में अब भी आता है। अब लेखक कह रहा है कि बुखार तो पहले जैसा, मतलब लेखक कह रहा है पहले तो मेरी दादी माँ इतनी वो करती थी सेवा, और लेकिन बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन दादी माँ की तरह कोई भी मेरी सेवा नहीं करता है। लेखक कह रहा है बुखार तो मुझे अब भी आता है लेकिन दादी माँ की तरह कोई भी सेवा नहीं करता। नौकर पानी दे जाता है। अब क्या होता है? मुझे बुखार आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। मेष महाराज मतलब, मेष महाराज का मतलब सामूहिक रसोई वाला, मेष महाराज का मतलब सामूहिक रसोई वाला भी अपने मन से खिचड़ी पकाकर मुझे दे जाता है। और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और डॉक्टर साहब भी आकर मेरी नाड़ी देख जाते हैं। कुनेल मिक्सचर, कुनेल मिक्सचर का मतलब मलेरिया की दवा। कुनेल मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मलेरिया की दवा। मलेरिया की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। और मलेरिया की शीशी की तिताई, तिताई का मतलब क्या होता है? तिताई का मतलब कड़वापन, तिताई का मतलब क्या होता है? कड़वापन से ही बुखार ऐसे ही भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार बुलाने का भी जी नहीं करता। मतलब पहले तो बुखार, अब कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मुझे अब बुखार, ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं करता, क्योंकि दादी माँ तो है नहीं और दादी माँ की तरह कोई सेवा करने वाला ही है ही नहीं। ओके, देखो, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ का उत्साह और आनंद, क्या कहना है? इसमें लेखक कह रहा है कि उसकी दादी माँ का गुस्सा के बारे में बताया गया है। मतलब दादी माँ के, लेखक की दादी माँ के गुस्सा के बारे में बताया है। लेखक कह रहा है कि उसके किशन भैया की शादी
किशन भैया की शादी ठीक हुई, मतलब सुनिश्चित हुई, उसके भैया की शादी ठीक सुनिश्चित हुई। दादी माँ का उत्साह और आनंद का क्या कहना है, मतलब दादी माँ बहुत उत्साह खुशी के कारण दिन भर क्या कर रहती थी, कार्यों में दिन भर गायब रहती, मतलब दिन भर कार्यों में व्यस्त रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया, जैसे दादी माँ ने संपूर्ण जिम्मेदारी अपने सिर पर ही उठा ले ली। पड़ोसन आती, मतलब पड़ोस की महिलाएं आती, उसे बुलाने पर दादी माँ आती, कि पड़ोस की महिला जब दादी माँ को बुलाने आती तो वह कहती बहन बुरा न मानना, मतलब वह कहती देखो बहन बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। कार परोजन का घर ठहरा है, मतलब शादी ब्याह का घर है। वो पड़ोसन जब उसको बुलाने आती तो वो कहती बहन बुरा मत मानना, और शादी ब्याह का घर है। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाले नहीं, मतलब दादी माँ कहती अगर एक भी काम अगर मैं न करूँ तो, मतलब एक काम अगर मैं न करूँ तो जरूरी नहीं वह हो जाए। मतलब क्या कह रही है कि एक भी काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं वो हो जाए। जानने को तो ये सभी जानते, दादी माँ कुछ करती ही नहीं थी, पर वैसे तो सभी जानते थे दादी माँ कोई भी काम किसी भी काम नहीं करती थी, पर किसी काम की उनकी अनुपस्थिति पर विलम्ब का कारण बन जाती। फिर क्या कह रहा है कि उनका हर काम दखल न होने में देर हो जाती। ओके, एक दिन की बात है, उन्हीं दिनों की बात है, मतलब एक दिन की बात है। एक दिन दोपहर को जब मैं लेखक कह रहा है कि एक दिन दोपहर को जब मैं घर लौटा, एक दिन लेखक अपने दोपहर को अपने घर लौट रहा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ी रही थी। बिगड़ी के मतलब झगड़ा कर रही थी, बाहर किसी से झगड़ा कर रही थी। ओके, बाहर निकसार दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब झगड़ा कर रही थी। पास ही कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी थी। दुबकी का मतलब होता है छिपके। पास ही कोने में कौन खड़ी थी, रामी चाची खड़ी थी। सो न हो दन्नो रुपये मैं सूद के आज दे दो। मैं सूद का मतलब ब्याज के साथ, मैं सूद का मतलब होता है ब्याज के साथ दे दो। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। वो कह दादी माँ किसको लड़ रही है, रामी चाची को, दन्नो रामी चाची को कह रहे तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसे आ गई, मतलब मेरे ब्याज समेत पहले के पैसे तो दिए नहीं, आप आज मांगने आ गई। ओके, मतलब पहले के पैसे तो दिए नहीं, आज आप पैसे मांगने आ गई। पैरों पर नाक रगड़ती फिर भी किसी के एक पाई को नहीं दी पाई, मतलब पैरों पर नाक रगड़ती फिरी किसी ने एक पाई भी नहीं दी। वह कह रही कि कौन कह रही है, दादी माँ रामी चाची से, मतलब आप सबके पास मांगने गई हो पैरों, मतलब पर आपको किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ओके, मतलब किसी ने भी नहीं दिया आपको रुपये। अब लगी है आजकल करनी फसल में दूंगी अगर तेरी खातिर कुछ दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ कह रही कि तुझे शर्म नहीं आती कि मांगने चली गई, किसी ने तुझे बार बार विनती करने पर भी एक पैसा न दिया, और तू आज कहती है कि आज नहीं फसल कटने पर दूंगी। तेरी क्या अब दूसरी फसल पैदा होगी, मतलब अब तेरी क्या दूसरी फसल पैदा होगी। इस तरह क्रोधित होकर रामी चाची को डांट रही थी। किसको डांट रही थी, रामी चाची को डांट रही थी, मतलब गुस्से से। ओके, देखो दूंगी मालकिन कौन कह रही है, रामी चाची। कौन बोल रही है, रामी चाची। दूंगी मालकिन रामी चाची की रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों में झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करो तो उस बिचारी पे निस्तार कैसे होगा। आंचल का मतलब क्या होता है, साड़ी के पल्लू के दोनों, साड़ी के पल्लू मतलब साड़ी, ये साड़ी के पल्लू, ठीक है। आंचल का मतलब होता है साड़ी या पल्लू के दोनों छोर। निस्तार का मतलब क्या होता है, निस्तार का मतलब होता है मतलब जिसकी क्यों रामी चाची की शादी थी, निस्तारण। ओके, तो वो कह रही है, कौन कह रही है, रामी चाची ही मालकिन मैं आपके पैसे दूंगी। रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से अपने आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों में झुकी। बोला बिटिया की शादी है, मेरे पे दया ना करो तो उस बिचारी पे तो दया करो, उस पर तो निस्तारण करो। ओके,
हट हट अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जब उससे वो मदद मांग रही थी, कौन, रामी चाची ने क्या कहा, दादी माँ से रुपये मांगे। दादी माँ उस पर टोट पट कर रही थी, तो दादी माँ कह रही थी मैं मालकिन मैं अवश्य दूंगी, विनती कर रही थी। दादी माँ पैर पकड़, दादी माँ किसकी, दादी माँ के पैर पकड़ कर रामी चाची उसकी विनती मांग रही थी ना पैसों के लिए। जो झुकते हुए दादी कह रही थी, मतलब दादी माँ के पैरों में झुकते हुए कहती, बिटिया की शादी है, मुझ पर दया नहीं करो तो उस बिचारी पर दया करो, उसका कैसा भला होगा। तो रामा चाची की बात पूरी कह नहीं पाए और दादी माँ ने क्या कहा, पीछे हट हट जा, मैं अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ क्या कह रही है, हट जाओ मैं अभी नाके आ रही हूँ। लेखक ने जब छुआछूत जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए कहा, बेचारी गरीबा दे देगी कभी, चल 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 चला समझाने को। जब ये बात लेखक देख रहा था तो लेखक ने छुआछूत की देखा और कहा, दादी अपनी दादी माँ से कहा कि बेचारी गरीब है। क्या कह रहा है लेखक ने, जब ये बात देखी भाई दादी माँ के पैरों में गिरकर रामा चाची गड़गड़ा रही है पैसों के लिए और दादी माँ उससे कह रही है पीछे हट मुझे नाने दे, तो लेखक कह रहा है कि दादी माँ ये बेचारी गरीब है, इसके पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर कभी दे देगी। यह सुनकर दादी माँ उस पर भी झिड़क गई, मतलब किस पे, लेखक पे, और गुस्सा हो गई। ओके। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, और लेखक कह रहा है कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। लेखक कह रहा है कि बहुत दिन बीत गए, चुपचाप मैं दादी माँ की बात सुनकर क्या हो गया, अपने आंगन की ओर चला गया, क्योंकि दादी माँ ने किसको बिठाड़ दिया था, लेखक को। और कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल रहा था। लेखक कह रहा है कि मैं इस जो प्रसंग था, मतलब वो बात हुई थी दादी माँ रामी चाची की, तो उसको एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली, एक दिन रास्ते में मुझे रामी चाची मिल गई। वह दादी को पूतो फलो दूध नवाओं का आशीर्वाद दे रही थी, वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी, घर में सुख समृद्धि का। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर, भावुक होकर, विहल का मतलब भावुक होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो उसने कहा आज तो मैं बहुत कुछ, भावुक होकर कहा, किसने, चाची ने। तो भावुक होकर बोली बेटा मैं धन्य हो गई हूँ, भला करे, तो मतलब ऐसी मालकिन का भगवान भला करे। कल आई थी मालकिन मेरे घर पर, कल आई थी, पीछे से सभी रुपये छोड़ दिए, जो पहले मैंने उधार ले रखे थे वे सारे रुपये माफ कर दिए। उधर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, और फिर मुझे 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो तेरी बेटी जैसे मेरी बेटी, मतलब तेरी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न, और 10-5 रुपए के लिए समाज में हंसी नहीं होनी चाहिए। देवता है बेटा, देवता, मतलब मालकिन ने तो देवता के समान है, कि बेटा मालकिन तो देवता के समान है। ओके, इस लेसन को रीड करना है ओनली। थैंक यू।